नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मित्रों, हम सभी अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ध्यान रखते हुए अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। याद रखेंगे कि यूपीएससी का जो पॉलिटिकल साइंस और यूपीपीसीएस का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। यानी अगर आप यूपीएससी के अप्रोच से अगर आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे देंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे पेपर, तो हो सकते हैं आपके अच्छे मार्क्स ना आए। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही लागू नहीं होता, ये हर एक ऑप्शनल में लागू होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो। क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या यूं कह लें कि आपका जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका अप्रोच टोटली डिफरेंट है। मैंने अक्सर देखा है हर एक सब्जेक्ट के लोगों को, जो यूपीएससी में उनका अच्छा मार्क्स है, यूपीपीसीएस में कम आ गया, ज्योग्राफी हो या सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस जो भी हो, तो अप्रोच यहाँ डिफरेंट हो जाता है। ये बात आपको समझना है, ठीक है। एक चीज और समझना, देखिए तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल में। ये लोगों को तब समझ में आता है जब लोग बार बार फेल होते हैं, तब लोगों को समझ में आता है। हम शुरू में कोई गाइडेंस नहीं लेते हैं, इसका पछतावा हमें एक उम्र गुजरने के बाद मालूम चलता है। मित्रों, अभी जो हम लोग ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये 90 डेज का कोर्स है। 10 डेज आंसर राइटिंग होगा। और हम लोग इसमें और क्या करेंगे कि आपको जो है एक डिस्कशन क्लास लगाएंगे। डिस्कशन, है ना, डिस्कशन क्लास होगा। यानी जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, डेली जो है 2 घंटे का क्लास चलेगा। इसके बाद आपका जो है आंसर राइटिंग करवाया जाए, मतलब 10 में सिर्फ आंसर राइटिंग कैसे करना है इस पे बात की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो है आने वाले समय में, यानी लगभग हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं 22 टेस्ट सीरीज। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पेपर वन में 2 सेक्शन है, पेपर टू में भी 2 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन से हम लोग चार, हर एक सेक्शन में हम लोग 4 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो टोटल हमारा हो गया 16, और बाकी जो है 8 टेस्ट सीरीज फुल होगा, यानी एकदम एग्जाम के नजरिए से होगा। इसमें हम लोग लाइव आंसर राइटिंग करवा रहे हैं मित्रों आप सभी के लिए। इससे क्या होगा कि जैसे मैं आपको जूम से जोड़ूंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड से जो भी हो, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। हमारी क्लासेस जूम और डिजिटल बोर्ड दोनों पे होगी, समय अनुसार, नीड के अनुसार। तो लॉ जो है लाइव आंसर राइटिंग, इसमें हम कर क्या रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन आपको सिस्टम पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लिख के देंगे। और वो क्वेश्चन आपको लिखना होगा, मैं लाइव रहूंगा, ठीक है, जूम पे। इससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, इन्विजिलेशन हो रहा है, रियल टाइम एग्जाम हो रहा है, और आपको मन भी लगेगा, आपको डरना नहीं है। इसमें यह है कि मैं आपको क्वेश्चन देने से पहले 2 दिन पहले मैं बता दूंगा ये टॉपिक पढ़ कर आना है, ठीक है। टॉपिक पढ़ कर आना है, प्लस इसमें क्या होगा कि लिखने से, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया नॉलेज इज वर्च्यू, यानी ज्ञान ही सद्गुण है, अरिस्टोटल का, सॉरी सुकरात का, है ना। तो मान लीजिए सुकरात से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं वो बताऊंगा कि कैसे वो इंट्रोडक्शन लिखना है हमें, फिर किस तरीके से बॉडी में क्या क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कॉपी आप मुझे सेंड करेंगे, मैं इसको चेक करूंगा, आपके सामने ही करूंगा, है ना। सभी बच्चों को पर्सनली मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। मित्रों, ये सारे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पीएसआईआर में मेरा रिजल्ट 2020 में मेरे छात्रों का अच्छा रहा है, इवन 2021 में भी अच्छा खासा रहा है। यूपीएससी के रिजल्ट, मेरा खुद का जो है अच्छा खासा मार्क्स रहा है पॉलिटिकल साइंस में। चाहे वो 18 हो, 19 हो, 20 हो या 21 का यूपीएससी हो, हर बार 300 मार्क्स रहा है। अगर आपको मार्कशीट मेरा देखना है, तो इससे पहली वाली वीडियो पॉलिटिकल साइंस का मैंने कोर्स को लेकर शुरू किया था, उसमें सारी मार्कशीट मैंने दे दिया है। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी मैंने दिया, तो 2013 में मेरा एग्जाम निकला और 2016 में निकला। दोनों टाइम पे मेरा पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा खासा मार्क्स रहा, यानी कह सकते वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से एक था मेरा। मित्रों, ये तो मेरी रही अपनी बात। आते हैं पॉइंट पे। मित्रों, जब क्लास का कैसे क्लास चलेगा ये चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्लास जो होगा टोटल मैंने बताया 90 डेज का होगा। संडे को लीव रहेगा, संडे को लीव रहेगा। हफ्ते में 6 दिन क्लास चलेगा। क्लास जैसे मान लीजिए कि अगर 10 तारीख को मान लीजिए सितंबर को क्लास, उदाहरण के तौर पे, तो आपको 8 जो है सितंबर को ही नोट्स मिल जाएगा, ताकि आप 2 दिन तक पढ़ लें। भले समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बार देख लें। फिर इसके बाद क्या होगा कि वो देखने के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा, और रोज
लास्ट में 10 से 15 मिनट आपको समय दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। हालांकि आप बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैट चैट बॉक्स में पहले ही इन्फॉर्म करना होगा मुझे। इसके बाद जैसे ही वो क्लास खत्म होगा, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे प्रोसेस्ड होकर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, ये आपको आपके टेलीग्राम जो है नंबर पे इसको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी कर रहे हैं कि आपको टेस्ट यानी तुरंत एक टेस्ट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा वहां पे, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। बहुत सारे बच्चे अच्छा, एक चीज और इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका मान लीजिए कि संडे है, तो कोई क्लास आपका छूट गया, तो संडे को एक हफ्ते का पूरा हम लोग क्या कर दे रहे, रिवाइज कर देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे बैच हैं जो 4 4 दिन 5 5 दिन पे शुरू होते रहते हैं। तो मान लीजिए आपका कुछ टॉपिक छूट गया, तो उस बैच में भी आपको हम दे देंगे एक्सेस, कि ताकि उस बैच में जाकर आप कुछ जो है छूटी हुई टॉपिक को कवर कर पाए। पढ़ाऊंगा मैं ही। ठीक है। एक बार ये कोर्स लेने के बाद आपको ये एक्सेस लाइफ टाइम मिल जाता है, यानी जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक का ये एक्सेस रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको जो है हमारे जो डिफरेंट बैचेज हैं उसमें भी आपको मैं एक्सेस दे दूंगा, ताकि आप जाकर अपना क्लास कर लें छोटा उटा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। इवन जो हमारे नए छात्र हैं उनके लिए भी बेटर हो सकता है। आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा खुद रिकॉर्डेड लेक्चर, हाई क्वालिटी का, एकदम कोई इसमें समस्या नहीं होगा। आप मुझे एक सही समय पे यानी मॉर्निंग 10 बजे से लेकर रात को 6 बजे के मान इवनिंग के 6 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस। ठीक है। ये मैं शुरू के ही बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर किसी को नहीं करता हूँ, सिर्फ पीएसआई के बच्चों को करता हूँ, क्योंकि खुद मेरे पास काफी अच्छे खासे बच्चे हैं संख्या के अनुसार। आगे बढ़ा जाए मित्रों, एक चीज और है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे क्या करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सब तो वही पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा क्या पर्सनली एक्स्ट्रा करें जिससे आपका ज्यादा मार्क्स हो। ये पर्सनल तौर पे मैं आपसे फोन पर बात करके ही बता सकता हूँ, इट विल बी बेटर, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होगा, आपकी समस्याओं को जानना उससे बेटर होगा। या फिर जो जूम क्लास है वहां पे भी मैं आपको बता सकता हूँ पर्सनली, तो जूम पे भी बता सकता हूँ। तो ये एक तरीका हुआ। मित्रों, एक चीज और आपको समझना है कि ये तो एक आपका वैल्यू एडिशन हुआ कि भाई क्या ऐसा एक्स्ट्रा करे कि सभी से आगे निकल जाए, ये आपके मेहनत के ऊपर है। इसके बाद जो नोट्स रहे, तो नोट्स आप सिर्फ मेरा फॉलो करेंगे। सिर्फ मेरा नोट्स 1000 पेज का है, पूरे विश्वास के साथ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे एविडेंस, यानी हमारे बहुत सारे टॉपर जो पॉलिटिकल साइंस के रह चुके हैं, चाहे यूपीएससी में यूपीपीसीएस में, मैं खुद आपको इस चीज को लेकर गाइड करूंगा। वो इसकी सत्यता की जो है परख आपको बता देंगे कि कितने हद तक जो है आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे छात्र जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के टॉपर रह चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, यूपीएससी यूपीपीसीएस या बीपीएससी में, वो भी आपको आकर क्लास लेंगे, अपनी अनुभव बताएंगे वो आपको समय समय। ठीक है। टॉपर्स के मॉडल आंसर कॉपी को मैं डिस्कशन करूंगा। टॉपर्स जो हो चुके हैं, अच्छे खासे स्कॉलर हैं, हिंदी या इंग्लिश का, क्योंकि क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी, अलग अलग बैच रहेगा। ठीक है ना। मैं जीरो से उठाऊंगा, एकदम जीरो से। ठीक है। तो मेरा नोट्स आपको मैंने बता दिया 1000 पेज का है। ठीक है। 1000 यानी टोटल 500 हो गया, इससे ज्यादा नहीं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास ले रहा हूँ जीरो से। मैं मान कर चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है, मैं जीरो से लेकर चलूंगा। और फिलोसफी के नाम पे गड़बड़ाना नहीं है, इतने आसान ढंग से बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे कोई कहानी सुन रहे हैं, है ना, ऐसा आपको लगेगा। तो सिर्फ आपको क्लास में खाली सुनना है, सिर्फ मेरी क्लास को। इसके बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है अपने आप क्लियर हो जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ 110%। जिस समय आप क्लास में इंटर करेंगे उस समय आपको जीरो आ रहा होगा, जैसे ही आप क्लास छोड़ेंगे आपको क्लास का पूरा सार समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लास ले रहे हैं। मित्रों, एक चीज और समझना है कि हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दे रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी हम कह सकते हैं कि पूरी एकदम डेप्थ में जो जो आपको यूपीपीएससी के लिए जरूरी है उसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को डर लगता है होगा कि नहीं होगा, देखिए हमारे इसीलिए परख है, एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे वो आपको छात्रों का फीडबैक खुद मालूम चल जाएगा, है ना। हम लोग अभी अपना क्या कर रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट करवा कर ही छोड़ते हैं, यानी हमारा जो सोल पर्पस होता है कोर्स कंप्लीट करवाना, और जैसे तैसे नहीं, पूरे एकदम बढ़िया से डिसिप्लिन के साथ। ठीक है। मैं आपको खुद एश्योर करता हूँ कि आपका 400 नंबर का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस, आपका 280 प्लस मैं स्कोर करवा दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई मार्क्स होता है 280 प्लस। ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश हो,
तो मैं आपको बताऊं, जो ये ऑप्शनल होता है ना, वो रैंक आपको बताता है भैया तेरा रैंक क्या रहेगा, एक रैंक पे रहोगे या फिर लास्ट रैंक या मेरिट लिस्ट में रहोगे कि नहीं। क्योंकि जीएस में लगभग सभी का सेम नंबर होता है, ऑप्शनल में थोड़ा नंबर वैरी करता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो ये सारी स्थिति है। तो मैंने बता दिया कि नोट्स क्या होगा, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, है ना। पूरा हैंड रिटन भी होगा मेरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब कह सकते हैं टाइप्ड भी होगा, जैसा भी आप चाहें। आ, जैसे मैं डेली नोट्स दे रहा हूँ, एक बार आपको कंपाइल करके जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा कंपाइल किया जाएगा और कुरियर से आपके घर पे भेज दिया जाएगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि आपको जो टेस्ट है, उस टेस्ट को लेकर जो मैं लूंगा उसका मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी टेस्ट का मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हर एक टेस्ट के बाद मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा, उस टेस्ट को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो इस चीज को आपको समझना है। तो वो तो हो गया। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस पॉलिटिकल साइंस के, उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन जो है एकदम टू द पॉइंट, और उस पे भी उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, एनालाइज करूंगा, आपके सामने ही करूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, आपके सामने मैं खुद एक आंसर लेकर दिखाऊंगा ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो। तो ओवरऑल चाहे वो नोट्स के मामला हो या फिर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर करंट अफेयर कहाँ से करना, भाई सिंपल समझो आप कि बिना करंट अफेयर का आप यूपीपीसी से ऐसे भी नहीं निकाल सकते। जो करंट अफेयर की जरूरत जीएस 2 में है, वही करंट अफेयर आपको पीएसआईआर में पढ़ना है। सो इसके लिए एकदम डरना उड़ना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा इंटरनेशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करना होगा, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो यार हर कोई मन लगा कर देखता है, बस वही करना और कुछ नहीं। ठीक है ना, मैं बाकी तो पढ़ा दूंगा, नोट्स वही सिर्फ आपको फॉलो करना है। पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि टॉपर्स इसीलिए लेते ही हैं, टॉपर्स इसीलिए लेते ही हैं कि वो टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक में आ जाए, उनको मनपसंद सर्विस मिल जाए, क्योंकि इसमें कम मेहनत में अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको फायदे की बात बता रहा हूँ, रैंक 2 इस बार जो यूपीएससी की रही है 2021 की, उनका भी जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है, टीना ढाबी रैंक 1 और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं, इवन यूपीपीसीएस में भी देखा गया, यूपीपीसीएस में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस लेकर टॉप 10 में आए हैं। तो कुल मिला जुला के पीएसआई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा ऐसे चलता है साल दर साल, है ना। वो कभी डाउन नहीं होता है सोशोलॉजी जैसा कि सोशोलॉजी कभी ऊपर गया, सोशोलॉजी कभी नीचे गया, ऊपर गया नीचे आया, बाकी सब्जेक्ट जैसा। अगर आप ये मैथ के या फिर इंजीनियरिंग के छात्रों को और टेक्निकल सब्जेक्ट छात्र बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, उनको आप पीछे पीछे करना चाहते हैं, मैं मानता हूं पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत बेहतरीन हथकंडा होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो आपको लिखना है 3 ऐसे, ठीक है। आप देखेंगे हर सेक्शन में 3 ऐसे होता है, तो हर सेक्शन में जो 3 ऐसे होता है, उन 3 में से एक टॉपिक तो ऐसा होगा जो पॉलिटिकल साइंस से सीधे तौर पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको फायदा मिल जाता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथ और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को फायदा नहीं मिलता है। दूसरी चीज कि जीएस 2 आपका एकदम एकदम फाइन हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस है जीएस 2 से टू द पॉइंट एकदम ओवरलैप करता है। तो जीएस 2 में आप बेहतर स्कोर कर लेते हैं, हिस्ट्री में आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है। फिर इसके बाद जीएस 3 में अगर हम बात करें, तो जीएस 3 में जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी या कुछ 3 4 टॉपिक है, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कुछ टॉपिक मैच करती है पॉलिटिकल साइंस से। और जो थिंकर वाला पोर्शन है, चाहे वेस्टर्न या मॉडर्न या इंडियन थिंकर, जो चिंतक है, भारतीय और पाश्चात्य चिंतक, इनके बारे में आपको एथिक्स में पढ़ना है। तो आप समझ रहे हैं, एथिक्स में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हैं। और ये देखा गया, मैंने देखा, एनालाइज किया कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लेने वाले छात्रों का इंटरव्यू में कभी खराब मार्क्स नहीं आता है भाई साहब, कभी भी नहीं आता है। बहुत अच्छा मैंने देखा, अक्सर ज्यादा हाई मार्क्स आता है पॉलिटिकल साइंस वालों का इंटरव्यू में। तो ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे आप एज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 40 50 नंबर या 60 नंबर आपसे ज्यादा ले भी लेता है ना इंजीनियरिंग में ग्राउंड वाला ऑप्शनल के तौर पे, तो भाई आप इसको इधर ही कवर कर लेंगे, इससे एथिक्स वगैरह में ज्यादा आप कवर कर लेंगे, उसको टक्कर देंगे आप। इसलिए जब 2020 का रिजल्ट आया था तो आपने देखा था कि पॉलिटिकल साइंस ने टक्कर लिया था, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, ये ऑप्शन पूरी तरीके से टक्कर दिया था, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को। तो मैंने आपको नोट्स बता दिया, नोट्स कैसे होगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आपको कोई टॉपिक, नोट्स घर पे पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं हमें, कॉल कर सकते हैं हमें। ये चीज हो गया। इसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज आपको बोल दिया, टेस्ट सीरीज क्या होगा। टेस्ट सीरीज को लिखवाने से पहले मैं आपको पूरा परफॉर्मा दे दूंगा कि कैसे टेस्ट सीरीज लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं भाई प्रीलिम्स निकले तब तो पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करेंगे। जानते हैं, आपको मैं बताऊं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल गया, 3 महीने में आप पॉलिटिकल साइंस रेडी कर लेंगे? आपको लगता है? कोई भी ऑप्शनल रेडी नहीं कर पाएंगे। और रेडी कर भी लिए ना, तो मान लो आप पक्का मेंस में फेल हो जाओगे, फिर अगले साल फिर मेंस में फेल हो जाओगे, फिर अगर मान लो मेंस में निकल भी गया तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे कम मार्क्स के कारण। अब इंटरव्यू में तब तक प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स फिर निकलेगा, फिर मेंस में फेल हो जाओगे, तो आप ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए ज्यादा बुद्धि हमें, या ज्यादा हम कह सकते हैं कि उस तरीके का एक्सट्रीम हमें सोच नहीं रखना। मुझे लगता है कि पहले ही हमें ज्वाइन करना हम सभी के लिए उचित होता है। तो अपना सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। मित्रों, एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो प्री के एक दिन पहले तक, ध्यान से सुनिएगा, प्री के एक दिन पहले तक आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में ओवरलैप करती हैं। आपके पास समय की कमी है, मतलब मैं तो कहता हूँ आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो, आप खाली जीएस पढ़ोगे ना, जीएस जीएस की पढ़ाई करोगे, 95% आपका सिलेबस तो, 95% सिलेबस तो आपका जीएस पढ़ते पढ़ते कंप्लीट हो जाता है। 5% ही अलग से पढ़ना पड़ता है। और ऊपर से आप सोशलॉजी लेके चल रहे हैं, दूसरा ऑप्शनल लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि गलत, या बच्चा जो है गलत दिशा में बढ़ता है, गलती करता है। तो 95% सिलेबस ओवरलैप करता है। ठीक है ना। एक चीज ये है, अगर आप, आपके पास समय की कमी है, आप जॉब करने वाले हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, मैं मानता हूं, या किसी भी उम्र के हो आप, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हो, मैं मानता हूं कि द बेस्ट वे की पॉलिटिकल साइंस आप ले लें। ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दिया कि नोट्स कैसे मैं दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया टेस्ट सीरीज को लेकर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बता दिया, कुछ मैं गेस्ड क्वेश्चन आपको दूंगा जो पॉलिटिकल साइंस में आ सकती है। ठीक है ना। और गारंटी दे रहा हूं कि गेस्ट क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा, इसमें से कम 15 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, एकदम गारंटी मैं दे रहा हूँ। 15 क्या, मैं तो कहूँ 18 भी तो शायद गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रीजन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन देखें ना, तो आप पाएंगे कि 18 क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहे हैं। 18 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें डायरेक्टिव चेंज हो जा रहा है। जैसे पुछल्ला सब की पिछले साल दिया था विश्लेषण करे, तो अगले साल देगा चर्चा करे। तो 18 क्वेश्चन तो रिपीटेड ऐसे ही हो रहे हैं। यानी पिछले साल का क्वेश्चन भी अगर हम मेहनत कर ले, किसी इंसान, किसी टीचर के गाइडेंस के अंदर, तो अच्छा खासा हमारा स्कोर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन होता है जो इंटरनेशनल रिलेशन से आता है ना। या और दो में से एक तो इंटरनेशनल रिलेशन से जो अभी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यानी घटना घट रही है, जैसे रशिया यूक्रेन को लेकर पूछ लेगा। फिर एक आता है कि भाई कोई फिलोसफर हो गया, थिंकर, तो आपको तो सिलेबस में दिया है, वो तो स्टैटिक पोर्शन है, वो तो आप उठा के वो तो पढ़ ही रहे हैं आप। तो कुल मिला जुला के ये सारे गेस्ट क्वेश्चन होते हैं। और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है इसको ज्यादा समझने के लिए, बहुत इजी है ये। आंसर राइटिंग आपका ऐसा होगा, ये जो कोर्स का वैलिडिटी है जो मैं अभी देने वाला हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस का, ये अगले साल जो है, मैंने बोल दिया आप सभी को कि लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन अगले साल मेंस तक आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज सिर्फ अगले साल यानी 2023 के मेंस तक रहेगा। ठीक है। और क्लास की वैलिडिटी लाइफ टाइम। टेस्ट सीरीज आपको मान लीजिए खत्म हो गया, तो टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी सिर्फ अगले साल मेंस 2023 तक रहेगा। लेकिन क्लास आपका जब तक चाहे आप तब तक ले सकते हैं। एक चीज और है मेरे प्यारे मित्रों, कि यहाँ तक तो हो गया, मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, नोट्स भी मैंने बता दिया। ठीक है। और करंट अफेयर का कहाँ से कवर करना है? देखिए, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो अपडेट करना होता है, तो मैं अपडेट कर करके इसका जिम्मा आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इसको अपडेट करके देने का जिम्मेवारी मेरा है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ फैक्ट को कैसे याद करना, इसके जिम्मेवारी मेरा है, मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं आपका अच्छा स्कोर करवा दूंगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ, विश्वास करें आप। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के जरिए एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा। लेकिन मैं, यही है यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आपको मेहनत करना होगा। कोई टीचर अगर कह रहा है ना, तो इसका मतलब नहीं कि वो भगवान है। मेहनत तो आप ही को करना है, सिंपल सी बात है। तो ये आपने देख लिया। देखिए, सिलेबस के बारे में मैं क्या बताऊं, सिलेबस आप सभी को मालूम है। मैं हल्का फुल्का डिस्कशन कर लूंगा। देखिए यहाँ पे मित्रों, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो यहाँ पे D1 है, नहीं डे 1, इस तरीके का आपको दिखेगा आगे चल के कुछ कीवर्ड, तो इसे समझना है को डे 1 लिखा हुआ है। आगे चलिए बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मित्रों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, क्लास जो है मैं कह सकता हूँ 9th 10th में और 11th का, अगर मान लीजिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किताबें पढ़नी होती 9th 10th 11th की, जो है सिविक्स की किताब, पॉलिटिकल साइंस की, वो अगर पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो डे 1 से डे 5 हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया D6 में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला जो पूरा दिख रहा है ना, राज्य का D6 D7, यानी डे 7 और डे 6 डे 7 को पढ़ाने वाले हैं। ये जो पूरा एरिया देख रहा है 14 तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, और GS2 से, है ना, GS2 से एकदम कंप्लीटली ओवरलैप करता है, माने मिलता है वहां से। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से मित्रों GS4 से मिलता है, GS4 से, है ना, जो एथिक्स वाला आपका है। इसके बाद आगे बढ़िए मित्रों, आप यहाँ जो देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो देख रहे होंगे आप, 1 सेकेंड, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, सेक्शन ए, सेक्शन ए पेपर 1 का। मित्रों ये जो पॉलिटिकल थ्योरी देख रहे हैं, ये जो वही चीज है जो मैंने अभी डिस्कशन किया, हिंदी में इंग्लिश में है। तो देख लीजिए GS4 से मैच करता है GS2 से, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नया नहीं देख रहा है, पूरा कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी का जो एरिया है ना, ये GS1 से मैच करता है, पूरा GS1 से मैच करता है। ये पूरा एरिया GS2 से मैच करता है। ये GS1 से करेगा और ये GS2 से करेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतिहास के कुछ आ, आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिक यहाँ पे पूरा लक्ष्मीकांत से उठाया, पॉलिटी से उठाया है। ठीक है ना। फिर 1 सेकेंड, यही चीज इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लीजिए, GS1 से, ये GS2 से है। तो ये टोटल 58, यानी पेपर 1 कंप्लीट करने में टोटल 58 दिन लग जाएगा, 58 डेज लग जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये आगे बढ़िए मित्रों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये GS2, यानी अगर मैं बात करूं पेपर 2 का, ठीक है, हम लोग जानते हैं 2 पेपर होता है, तो पेपर 2 में जो सेक्शन ए है, इसको टोटल कंप्लीट करने में 76, यानी 76 दिनों में मैं पेपर 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, पेपर 2 का सेक्शन ए कंप्लीट कर दूंगा। ये पूरा कंप्लीटली GS2 से मैच करता है, कंप्लीटली मैं कह रहा हूँ GS2 से मैच करता है। यहाँ पे ये चीज है, एक चीज और है आपको समझना है, कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इंग्लिश में है, वही चीज जो मैंने पीछे देखा है, ये कंप्लीटली इंग्लिश में है, ये भी GS2 से, तो उसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में ये कर दिया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखिए पूरा GS2 का, ये पेपर 2 का जो है सेक्शन बी, इसको कंप्लीट करने में टोटल 13 दिन लगता है। ठीक है, ये करेंट अफेयर से पूरा मुद्दा है, चाहे इसमें भारत या संयुक्त राज्य रूस या चीन की विदेश नीति हो, पूरा, है ना, फिलिस्तीन समस्या, अरब इजराइल संघर्ष, तृतीय विश्व, अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में इसकी भूमिका, उत्तर दक्षिण संवाद। ठीक है, तो ये भी GS2 से मैच करता है। खाली ये वाला टॉपिक हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की विदेश नीति, एक अलग टॉपिक है। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है ना, बाकी ये सब टॉपिक, ये GS2 से आपका मैच करता है। GS2 के सिलेबस को अगर आप डेप्थ में समझेंगे, सिर्फ ये टॉपिक एक अलग है, यानी आपको एक टॉपिक मिला जो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यही चीज इंग्लिश में है। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, डेली आप जो न्यूज सुनते हैं उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, तो ये मित्रों आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने बोला एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो है, जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, देखिए ये वाला, ये दूसरा आपको पढ़ना है, यानी 2 टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, और इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको अलग से ये करना है। तो मैं मानता हूँ 2 ही टॉपिक है सिर्फ। और एक और है, चूंकि यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, अक्सर ये देखा गया यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस का कोई भी ऑप्शनल हो, उसमें यूपीएससी के ऑप्शनल की पॉइंट्स डाल देता है। अगर आप यूपीपीसीएस का ऑप्शनल लेते हैं तो बहुत कम है उसमें सिलेबस में, लेकिन यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस वाले उठा के, यूपीएससी के सिलेबस से भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हल्का फुल्का पॉइंट वहां पे है यूपीएससी में, सिर्फ एक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो आपका सिलेबस पूरा एकदम थॉरोली, पूरी अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा। 3 टॉपिक में एक्स्ट्रा इसमें आपको दिख रहा होगा, तो तीनों टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा कोई डरने वाली जो है चीज नहीं है। और डेली जो है मैं आपको करंट अफेयर से अपडेट करवाता रहूंगा, डेली आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा, आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा ना अभी 3 महीने में। ठीक है, यानी मैं गारंटी दे रहा हूँ, नवंबर क्या, नवंबर लास्ट तक आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे, प्रीलिम्स के बाद में आप खुद टेंशन में होते हैं, समय नहीं मिल पाता कंप्लीट करने का। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद सिर्फ मेरा अनुभव रहा है, प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 2 ही चीजें होती है, रिवीजन, आंसर राइटिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग, है ना। उस समय एक एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ने का समय नहीं होता है। आप रिस्क मत लीजिए, कुछ टॉपर यूट्यूब पे बोल देते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होता है, आप एक्सेप्शनल केस में आप और हम नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें थी मित्रों,
बाकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है आप हमारे सर से ले सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखिए डेमो क्लास नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे, रीजन मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से, लगभग में 7 साल मुझे हो गया। शुरू में मैं मेंटर करता था पॉलिटिकल साइंस का, धीरे धीरे मैं पढ़ाने लगा, तो एक लंबा अनुभव है। ठीक है। तो डेमो क्लास हमारे यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आप ज्यादा मान लीजिए जरूरत है तो आप हमारे कपिल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक दो डेमो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला जुला के मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या है। इसमें एक और ऑफर हम लोग दे रहे हैं। ऑफर ये है कि इसमें आपको हम पर्सनली, मान लीजिए यूपीपीएससी के जीएस वाला गाइडेंस है, मेंटर है, वो भी हम लोग फ्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेंटर भी आपको मिल रहा है, मेंटरशिप, यानी जीएस का मेंटरशिप ये है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, पूरा प्लानिंग, पूरा रूटीन आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा यूपीपीएससी यूपीएससी को लेकर। मित्रों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। मुझे लगता है कि आज का आपका सफर अच्छा रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।